हेलो एवरीवन, आई एम श्योर आप सब लोग खुश हैं, हेल्दी हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। आज जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो जो करंट टाइम चल रहा है उससे रिलेटेड है। बिफोर आई टेल यू द टॉपिक ऑफ द वीडियो, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सपना अग्रवाल मोटिवेशन। और आप मेरे अदर मोटिवेशनल कोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज बाय द सेम नेम सपना अग्रवाल मोटिवेशन। चलिए आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है श्राद्ध। हम सभी जानते हैं अभी श्राद्ध का महीना चल रहा है, जिसमें कि हम अपने पूर्वजों के, पितरों की आत्मा की शांति के लिए या उनका आशीर्वाद पाने के लिए पक्षियों को और जानवरों को भोजन देते हैं। हम घर में बनाते हैं और भोजन खिलाते हैं उनको, पंडितों को भी भोजन खिलाते हैं। तो ये एक रस्म है जो सालों से, सदियों से चली आ रही है। अब जो टॉपिक है, ये इस टॉपिक के बारे में कुछ मेरे फॉलोअर्स, फ्रेंड्स थे जो इसको सही मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, और कुछ ऐसे फ्रेंड्स, फॉलोअर्स के मेरे पास व्यूज आए थे जिन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता इसका कोई रेलिवेंस है, मीन्स क्या है इसमें। तो आज मैं इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया कि मैं भी अपने व्यूज पे शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें कि मेरे फ्रेंड्स, फॉलोअर्स के व्यूज भी मिले जुले आपको सुनने को मिलेंगे। तो टॉपिक है कि जो हम श्राद्ध में अपने पितरों को पूजते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं, कौओं को या गाय को उनको खिलाते हैं, पंडितों को घर में बुला के भोजन कराते हैं कि हमारे पितरों को, उनकी आत्मा को शांति मिले और भी हमें अपना आशीर्वाद दें, राइट। तो ठीक है, मैंने मान लिया ये सही बात है, आप एक रस्म निभा रहे हैं जो सदियों से चली आ रही है, शास्त्रों में लिखी हुई है, वेरी गुड। पर मुझे उससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछना है, जो अभी आपके घर में आपके माता पिता हैं, जो आपके बड़े हैं, माता पिता हुए या दादा दादी हुए, बड़े बुजुर्ग हुए, क्या आप उनसे 2 मिनट पूरे दिन में आधा घंटा निकाल के भी बात करते हैं? उनके पास बैठते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको कोई परेशानी या दुख या तकलीफ तो नहीं है? क्या आप उनके लिए उनका मनपसंद भोजन बनाते हैं? आपको इस चीज की चिंता है कि उनको क्या खाना पसंद है, क्योंकि श्राद्ध में तो वी मेक श्योर कि जो उनको पसंद था वो बनाएं, और उनको जानवरों के थ्रू हम ये मानते हैं कि वो वहां तक जाएगा, हमारे पितरों तक। तो क्या वो जो जीते जी हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग घर में बैठे हैं, क्या हम उनके बारे में सोचते हैं? क्या उनकी दुख तकलीफों के बारे में सोचते हैं, उनसे पूछते हैं? क्या उनके साथ बैठ के कुछ अच्छे पल व्यतीत करना पसंद करते हैं? या हमें लगता है वो बोझ हैं, ठीक है जल्दी से सब चीजें खत्म हो और फिर बस हमारा हो गया, हमारी जिम्मेदारी पूरी। तो क्वेश्चन यही है कि जब आप जीते जी अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों के लिए या अपने बड़ों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये बात उन लोग के लिए नहीं है, ये जो टॉपिक है ये उन लोग के लिए नहीं है जो अपने माँ बाप को अच्छे से रखते हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं अब इसकी जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे बच्चे हैं, चाहे वो दूर हों या पास हों, अपने माँ बाप की केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं और सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं। यहाँ जो मेरे फ्रेंड्स ने जो मुझे बोला, वो कहते हैं कि मैंने देखा है ऐसे कई लोग को जो जब उनके माँ बाप जिंदा थे तो उनको पूछते भी नहीं थे, उनकी तबीयत का भी ध्यान नहीं रखते थे, उनको कुछ मतलब किसी भी तरीके से उनकी केयर नहीं की जाती थी। और क्योंकि अभी वो नहीं रहे तो श्राद्ध मनाया जाता है उनकी याद में, उनके आशीर्वाद के लिए। तो ये चीज कहाँ तक सही है? ये टॉपिक का मेरा लेने का मकसद ये है कि इससे पहले कि वो समय आए जब उनके लिए आप श्राद्ध करें, उनको जीते जी सुख दीजिए, ठीक है। उनको जीते जी जितना सुख दे सकते हैं उतना दीजिए। उनका फेवरेट, उनका मनपसंद भोजन नहीं तो एटलीस्ट उनको भोजन दीजिए, उनकी केयर कीजिए। जब उनको जिस चीज की जरूरत है वो उनको दिलाइए, वो प्रोवाइड कराइए। अगर आपने जीते जी अपने पूर्वजों को, बड़े बुजुर्गों को खुश रख लिया, तो फिर अगर आप आगे चल के ये नहीं भी करेंगे ना, तो भी उनका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलेगा। क्योंकि जो जीते जी पूर्वज आपसे खुश हैं, वो आप खुद सोचिए, मरने के बाद या यहाँ से चले जाने के बाद वो आपको कोस कैसे सकते हैं या आपके लिए बुरा आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? नहीं। जब वो जीते जी आपसे खुशी खुशी गए हैं, तो वो आत्मा बनने के बाद भी और यहाँ से इस जीवन को छोड़ने के बाद भी आपको आशीर्वाद ही देंगे, क्योंकि वो आपके बुजुर्ग थे, आपने उनको इतना खुश रखा था, राइट। तो पहले जो चीज आंखों के सामने है, जो चीज हमारे बस में है, पहले वो कीजिए, एज कम्पेयर की जब जो आंखों के सामने थी, जो बस में थी, वो तो हमने किया नहीं, पर अब हम किसी रस्म को निभाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उसका क्या मकसद? आपको क्या पता
कि जो जिन पितरों के लिए आप कर रहे हैं वो उनकी आत्मा क्या अभी भी है या नहीं, या उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया। वही मैं बोल रही हूँ, जिन चीजों के बारे में हम जानते नहीं है, हमने कुछ अपनी आंखों से देखा नहीं है, हम उन चीजों को फॉलो करते हैं बहुत ही श्रद्धा से, नियम से। पर जीते जी जो हमारे बुजुर्ग और बड़े बूढ़े हमारे घर में बैठे हुए हैं, उनकी परवाह करें ना करें वो चलता है। क्योंकि जीते जी हमें डर नहीं लगता कि वो हमें आशीर्वाद दें कि बद्दुआ दें, पर उनके गुजर जाने के बाद हमें बहुत डर है कि पितृदोष ना लग जाए, उनकी बद्दुआ ना लग जाए। तो कहने का तात्पर्य यही है, दिस इज व्हाट आई वांट टू से इज, पहले जो चीज आपके सामने है उसको देखिए। जो चीज आपके लिए इंटेंजिबल है, जो आपको दिख ही नहीं रही, आप उसको फॉलो करके किसको प्रूव करेंगे? अपने आप को, समाज को। बट एक्चुअल में उसका क्या रेलिवेंस है, क्या लॉजिक है, वो आपको कुछ नहीं पता। इट्स जस्ट लाइक कोई चीज चली आ रही है तो वो चली आ रही है सदियों से, पीढ़ियों से। तो कहने का मकसद यही है कि पहले अपने बुजुर्गों को, अपने परिवार वालों को, ठीक है, अपने माता पिता की जीते जी सेवा कीजिए, उनका ध्यान रखिए, उनको अच्छा खिलाइए, उनको जिस चीज की जरूरत है वो दिलाइए। रही बात कौओं को खिलाने की, गाय को खिलाने की, तो श्राद्ध का महीना ही क्यों? कुत्तों को खिलाने की सिर्फ श्राद्ध के महीने में क्यों खिलाना? वो तो जानवर है ना, दे कांट गो इनटू द ऑफिस एंड अर्न मनी फॉर देम सेल्फ। उनको ये नहीं पता, या तो वो प्रकृति से अपना भोजन लेते हैं या वो इंसानों पर निर्भर है कि इंसान शायद उनको रोटी बना के डाल दे। कुत्ते, गाय, जो बाकी जीव जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, तो उसके लिए सिर्फ श्राद्ध ही क्यों चुन रहे हैं आप? ये तो एक बहुत नेक काम है। पूरे साल, पूरे जीवन कीजिए, पूरा जीवन आप इस काम को, अच्छे काम को कीजिए कि हम किसी को भूखे को खाना खिला रहे हैं। इसके लिए सिर्फ श्राद्ध का महीना ही क्यों? तो जो चीजें चली आ रही हैं उनके पीछे लॉजिक ये बनाया गया था कि वैसे तो इंसान मानेगा नहीं, चलो इनको डर ही पैदा कर देते हैं कि अगर ये नहीं किया ना तो दोष लगेगा, नहीं किया तो पितृदोष हो जाएगा, बद्दुआ लगेगी पूर्वजों की। पर उनका मकसद यही था कि किसी बहाने से ही गाय को खाना तो खिला दें, किसी बहाने से ही किसी बाहर वाले को खाना तो खिला दें, कौओं को कुछ भोजन तो डाल दें। तो वो पूरे साल कीजिए, आप पूरे जीवन कीजिए, जिसके जितनी बस में है उतनी दूसरों की मदद कीजिए। बाकी पशु पक्षियों की, पक्षियों की और जानवरों की, जो खुद से नहीं खा सकते हैं, कमा सकते हैं, उनकी हेल्प कीजिए। और जीते जी अपने माँ बाप को सीख दीजिए। अगर वो जीते जी आपसे खुश हैं तो वो जाने के बाद तो आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे। ओके, तो सिर्फ किसी ऐसी चीज को फॉलो मत करते आइए जिसका आप रीजन नहीं समझ रहे हैं कि क्यों है, क्या है, और बिल्कुल फॉलो कीजिए उन लोगों को। आपको हैट्स ऑफ कहना चाहिए जो जीते जी भी अपने माँ बाप को खुश रखते हैं, अपने बुजुर्गों को, बड़ों को खुश रखते हैं, समाज की सेवा करते हैं, जानवरों को खिलाते पिलाते हैं, और जब उनके बड़े बुजुर्ग इस दुनिया को छोड़ देते हैं तब भी वो ये रस्म निभाते हैं। तो वो उनसे अच्छा तो कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीते जी भी उनके अच्छा किया और जाने के बाद भी वो सब रस्में निभा रहे हैं। लेकिन वो लोग जो जीते जी कुछ नहीं करते और जाने के बाद रस्मों की बातें करते हैं, रस्में निभाते हैं, आप रस्म ना निभाएं। जो आपके सामने जीवित बैठे हैं उनको पूज लें, उनको पूछ लें, उनको पूज लें, उनकी सेवा कर लें। कोई पितृदोष, किसी की बद्दुआ नहीं लगेगी। तो जो आंखों के सामने है पहले उसके लिए काम करिए, जो आंखों के सामने नहीं है अगर आप उनके लिए सिर्फ करते हैं और जो सामने है उसके लिए नहीं करते तो सब कुछ बेकार है। रही बात खाना खिलाने की, वो जब आप चाहें, जिस महीने चाहें, जिस सीजन चाहें, जिसको चाहें खिला सकते हैं, हमेशा आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। ऑन दिस नोट लेट्स कंटिन्यू। श्राद्ध का महीना है, श्रद्धा से आप जो करना चाहते हैं करते रहिए, लेकिन जीते जी जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, माता पिता हैं, उनकी सेवा कीजिए, उनको खुश रखिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, जानवरों को खाना खिलाइए, उनसे प्यार करिए, उनको मारिए नहीं, ठीक है? और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और चीजों को आंख बंद करके फॉलो करने की जगह उनके पीछे रीजन जानने की कोशिश करिए कि क्या रीजन है। ओके, ऑन दिस नोट आई विल जस्ट से यू बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगेन आई विल से डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।